सभी को जय माता की। माँ काली के तो अनंत भगत हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता, और माँ काली इस कलयुग की जागृत देवी कही गई हैं। और आज बात करेंगे वीडियो में कि माँ काली के जो बच्चे होते हैं, साधक होते हैं, उनको पूजने वाले होते हैं, उनसे प्रेम करने वाले होते हैं, उनके साथ क्या क्या संकेत होते हैं, उनको माँ की कृपा मिलती है। वो कृपा कैसे आप देख सकते हो कि हमारे ऊपर कृपा है या नहीं। बहुत बच्चे जो हैं कृपा होने के बाद भी भटकते फिरते हैं, माँ को दोषी करार देते फिरते हैं कि माँ हमारे ऊपर कृपा नहीं करती, हम इतने सालों से इनकी सेवा में हैं परंतु हमारा कोई कार्य नहीं बनता है। तो जो लोग देखो शुरुआती दौर में माई की सेवा में आए हैं ना, माँ काली की सेवा में, उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलने लग जाती हैं, और धीरे धीरे जो भी शक्ति आपके साथ आना शुरू होती है वो आपकी परीक्षा लेती है, एक पल के लिए आपको खरा बनाती है। देखिए जो सोना होता है ना, सोना जब वो एक ठोस रूप में होता है ना, तो उसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, और उसकी शायद इतनी कीमत भी नहीं होती है। पर जब उसको आग में तपाया जाता है, लोहे के हथौड़े से ठोका जाता है और उसको एक आभूषण का आकार दे दिया जाता है, और वो आभूषण आपके तन पर सजता है, देवी शक्तियों के तन पे सजता है, तो उस आभूषण की जो देखने की जो उसका रूप होता है, जो श्रृंगार होता है, जो उस आभूषण की महत्व होता है, वो अपने आप ही सबको नजर आता है, यानी अच्छा लगता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो आभूषण होगा वो आपको महंगा मिलेगा, यानी कि कीमती हो जाएगा वो। तो ऐसे ही माँ काली के बच्चे हैं। जो माँ काली के बच्चे होते हैं ना, शुरुआती दौर में क्या होता है, उनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। देखो जो माँ काली के बच्चे होते हैं ना, सबसे प्रथम सर्वप्रथम तो उनका जो भय खत्म कर देती है माँ, करती है भय मुक्त। भय कौन सा? संसार की निंदा का भय, के संसार हमें ये कहेगा कि ये तो काली की पूजा करते हैं, तो तांत्रिक है, ये तो हमारे ऊपर किया कराया कर देंगे, हमारे ऊपर टोना कर देंगे, ये तो जादू टोना करने वाले होते हैं। ये भय आपका खत्म हो जाता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, और निरंतर आप उसकी सेवा में चलते रहते हैं। सबसे बड़ा लक्षण है कि माँ की आपके ऊपर कृपा है। दूसरी बात, आपको जो भैरव जी है ना, भैरव बाबा की कृपा मिलती है। भैरव बाबा तंत्र के देवता कहे गए हैं, तंत्र इन्हीं से होता है, ये तंत्र के देव हैं, ये किसी भी तंत्र को आपके ऊपर होने नहीं देंगे। अगर माँ काली को किसी ने भेज भी दिया है ना, तंत्र में किसी ने सिद्धि कर रखी है और आपके ऊपर भेज दिया है, तो उतना प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी मृत्यु नहीं होने देंगे, आपका ज़्यादा बुरा नहीं होने देंगे, थोड़ा बहुत प्रभाव जो आपको मिलेगा। नहीं तो तंत्र के देवता भैरव जो आपकी रक्षा सुरक्षा करने लग जाते हैं। माँ काली के बच्चों के साथ ये संकेत सबसे बड़ा है। तीसरी बात है, उनको हनुमान जी की कृपा मिलने लग जाती है। अब देखो आपका कोई काम अटक गया, आपका कार्य ही नहीं बन रहा है, और अगर आप माँ काली की सेवा में निरंतर हो, कई वर्षों से हो, और सच्चे मन से, देखो भाव जो सच्चे होंगे ना, सच्चे भाव वालों के लिए ये बात है, आप निरंतर उनकी सेवा में हो, आप सेवा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, माँ को भोग लगा रहे हो, माँ का स्तोत्र कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिया करते हो, बत्ती करते हो, व्रत करते हो, कुछ भी अगर माँ के लिए आप करते हो, माँ को समर्पित हो, आप सच्चे बच्चे हो माँ के, तो हनुमान जी की आपको कृपा मिलती है। उनकी कृपा कैसे देखी जाएगी? अगर आपका कोई कार्य अटक जाता है, आपके पास पैसे नहीं, आप माई को अरदास लगाते तो कहीं से भी आए आपके पास पैसा आएगा, पैसे को आना पड़ेगा, आपका कार्य बनेगा। कुछ पल के लिए अड़चन होगी तो जैसे ही आप अरदास करते हैं, हनुमान जी आपके कार्य को, यानी कि जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता इनको कहा गया है, तो सिद्धियां भी आपको मिलने लग जाती हैं उनकी कृपा से, बजरंग बली की, क्योंकि वो हनुमान जी जो हैं कलयुग के जागृत देव कहे गए हैं माँ काली की तरह। तो कृपा भी मिलने लग जाती है, सिद्धि भी मिलने लग जाती है। यहाँ पर भी आपको इस चीज़ का माँ काली के जो सेवक होते हैं उनको कृपा का पात्र माँ बना देती है। एक होता है कि जो माँ काली के भक्त होते हैं, सच्चे भक्तों की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि देखो माँ की पूजा तो तकरीबन हर संसार करता है। मुझे कोई ऐसा घर नहीं दिखता जहाँ पे माँ काली ना पूजी जाती हो। अगर कोई नहीं पूजता है तो किसी ना किसी दरबार से उनके भोग प्रसाद देता है, पर ये हर घर में पूजती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और प्रचंड शक्ति माँ कही गई हैं। और जो माँ काली के साधक होते हैं ना, जो क्रोध होता है, लोग कहते हैं कि माँ काली के साधकों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, पर हम ये कहेंगे कि क्रोध उनका शांत हो जाता है। अगर कृपा है, कृपा जब तक नहीं आएगी तब तक क्रोध आएगा। और क्रोध क्यों आता है? कारण क्या होता है कि माँ की जो योगिनियाँ होती है ना, 64 योगिनियाँ, सबसे पहले वही आती हैं, वो आपको क्रोध रूप भी देंगी, वो आपको बीमार भी कर देंगी, वो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी खड़ी कर देंगे, आपके स्किन के रोग हो जाएंगे आपको।
खुजली मच जाएगी। कई आदमियों का तो जो माथा सिर होता है भारी रहेगा, कंधे भारी रहने लग जाते हैं। ये क्या होता है, ये परीक्षाएं लेती हैं आपकी। और जब आप इन परीक्षाओं से निकल जाते हो ना, निरंतर सेवा करते हो, आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो कि नहीं जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उससे नहीं डरूंगा और मैं माँ की सेवा में निरंतर लगा रहूँगा। तो निरंतर सेवा करने से आपको जो है, जो आपकी परीक्षा ले रही होती है ना, वो आपके ऊपर कृपा करने लग जाती हैं। और साधक की जो चेहरे की चमक है ना, वो बढ़ जाती है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। सबसे बात तो जो लोग माँ काली के साधक, सच्चे साधक होते हैं ना, अक्सर उनके चेहरे पे तेज होगा। अगर आपके चेहरे पे तेज है ना और लोग आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपको देखते ही मोहित हो जाते हैं, लोगों को आपका रूप जो है सुंदर लगता है, तो समझना उस इंसान के ऊपर माँ काली की बहुत कृपा है। जो माँ काली का बच्चा है वो प्रसन्न रहता है, उसका मन खुश रहता है, जिसपे कृपा है। जिसको नहीं कृपा मिली है वो दुखी रहेगा। यहाँ बात कृपा की हो रही है, सच्चे भावों की हो रही है। वो प्रसन्न रहेगा, कितना भी दुख हो, दुख में भी वो अपनी माँ के साथ खुश रहेगा। यानी कि उसको चिंता नहीं है, उसको पता है कि जो जिस भी मझधार में आप फंसे हुए हो उससे माँ आपको निकाल ही लेगी। आपका कर्म है उसकी निरंतर सेवा करना। किसी भी चीज को साइड में रख के निरंतर सेवा करो। अब जो माँ काली के बच्चे होते हैं उनको भगवान शिव की कृपा सबसे ज्यादा मिलती है। भगवान शिव की कृपा मिलेगी, एक समय में वो आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, आपके घर में तांडव भी मचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने काली माँ की पूजा सेवा करी है। पर जब आप निरंतर करते हो ना, वो देखते हो कि हमारी माँ जगजननी जगदम्बा की सेवा इस घर में सच्चे भाव से होती है, तो वो ही भूत प्रेत जो आपके घर में तांडव मचा रहे थे, भगवान शिव की और माँ काली की कृपा से आपके कार्य करने शुरू हो जाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि गुरु धारण करने से क्या होता है। गुरु धारण करने से ये होता है कि जब आपके ऊपर गुरु कृपा से गुरु की शक्ति का हाथ रखा जाए, तो जो भूत प्रेत, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपका कभी के टाइम में बुरा कर रही थी, धीरे धीरे जब आप सच्ची सेवा माँ की करने लग जाते हो, माँ की कृपा जब आपके ऊपर होने लग जाती है, तो वही आपका कार्य भी करने लग जाते हैं। माँ किसी का कार्य करने नहीं आएगी। ये बात छोड़ दो कि माँ किसी का कार्य करने आएगी। लोग कहते हैं माँ काली मेरा ये कार्य नहीं करती, माँ काली मेरा वो कार्य नहीं करती। माँ किसी का कार्य नहीं करेगी। माँ तो एक बड़ी महाशक्ति है, जो हमारे घर के जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, डाकनी साकनी हाँकनी जो भी हैं, यही हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं। और माँ काली की कृपा से जो है यही शक्तियां बाद में, इन्हीं शक्तियों के द्वारा हमारा भला भी किया जाता है। यानी कि जो कभी हमारे बुरे में खड़ी रहती हैं वो हमारा फिर कार्य करने लग जाती हैं। तो ये छोटे छोटे संकेत आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी जानकारियाँ आपको दीवानी पाथरी वाली चैनल के माध्यम से दी जाती रहती हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके रिश्तेदार परिवारों में हमेशा बोलती हूँ कि शेयर जरूर किया करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी मन जो है भटक रहा है तो वो सही रास्ते पे आ जाए। जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करे।